गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग शुरुआत करते हैं हमारा संविधान। हमारा संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो देखते हैं शुरुआत से लेके बनने तक का क्या कहानी है। और ये रिवीजन है और इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर होता है, तो ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा संविधान बनाने में संवैधानिक सलाहकार जो थे वो B.N. राय साहब थे। B.N. राय, ये MTS SSC ये सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो B.N. रॉय। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, लेकिन 1947 के विभाजन के बाद 90 सदस्य पाकिस्तान चले गए और भारत में 299 सदस्य ही बचे। तो अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 299 सदस्य थे। कितने सदस्य पाकिस्तान चले गए थे, तो 90 सदस्य पाकिस्तान चले गए थे। और भारतीय संविधान चूँकि बहुत सारे देशों के संविधान से लिया गया है, इसीलिए भारत के संविधान को उधार का कटोरा भी कहा जाता है। उधार का कटोरा कहा जाता है। ये कभी कभी पूछा भी जाता है कि कौन से देश के संविधान को उधार का कटोरा कहा जाता है, तो भारत देश के संविधान को उधार का कटोरा कहा जाता है। और ये बहुत सारे देश से लिया गया है। तो देखते हैं कौन देश से क्या प्रावधान लिए गए थे। सबसे पहले देखते हैं इंग्लैंड से सांसद प्रणाली लिया गया था। आज जो हमारे संविधान में सांसद प्रणाली है वो इंग्लैंड का देन है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका इस तरह से है कि सांसद प्रणाली कौन सा देश से लिया गया है। 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से एक को सही करना है, तो इंग्लैंड को सही करना है या ब्रिटेन को सही करना है। एकल नागरिकता इंग्लैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद या पद की स्थिति, ये भी इंग्लैंड से लिया गया। तो इंग्लैंड से 3 चीज़ लिया गया है, याद रखेंगे। संसदीय प्रणाली व्यवस्था, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति के पद, 3 चीज़। अब आते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, जो कि इसे कोई छीन नहीं सकता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका, जो आज हम लोग देखते हैं, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारा व्यवस्था अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया, जो कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाने का प्रक्रिया जो है, वो भी अमेरिका से लिया गया। तो ये 4 चीज़ अमेरिका से लिया गया है। इस चारों को याद रखना है। तो 3 देखे इंग्लैंड से सांसद प्रणाली व्यवस्था, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति का पद। अमेरिका से मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका और राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया, महाभियोग, ये चारों अमेरिका से। अब देखते हैं रूस से क्या लिया गया है। तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। आयरलैंड से क्या लिया गया है। तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, ये MTS और SSC के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सूची, 3 प्रकार का सूची, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये सूची, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपातकालीन शक्ति, जो हमारे देश का 352, 356 और 360
आर्टिकल में दिया गया है। आपातकालीन शक्ति कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन यानी कि कानून का शासन, कानून व्यवस्था, ये कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। विधि का शासन, कानून व्यवस्था जापान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ चेंज होते रहता है संविधान में, और चेंज संशोधन का प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और अंततः 2 साल 11 महीना 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी को 1950 को पूर्ण रूप से इसे लागू कर दिया गया। ये था संविधान, कौन सा संविधान कहाँ, कौन सा प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, कितने सदस्य थे, ये जानकारी। इसके बाद इसमें और सारा जानकारी है, कौन सा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। लेकिन आज का जो डिस्कशन हुआ उससे एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे राज्य गठन की प्रक्रिया, सभी राज्य किस तरह से अलग हुए और राज्य का गठन हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान के सभी आर्टिकल को। थैंक यू, धन्यवाद।